तो क्यों भाई आ गए मोटिवेशनल वीडियो देखने, मोटिवेशनल स्पीच सुनने, मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेक्चर सुनने, उन लोगों की बात सुनने। सर्च कर लिया यूट्यूब खोल करके। क्या करोगे? देखोगे और 2 मिनट बाद फिर से भूल जाओगे। वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी फिर जाओगे जोश के साथ पढ़ने और फिर 2 घंटे बाद गायब। वो जोश सब गायब। क्या कर रहे थे पहले, क्या इसके पहले क्या सोच करके बैठे थे, सब कुछ ख़त्म। कुछ भी याद नहीं रह जाएगा। फिर से अपना वही फ़ोन उठाओगे और फिर फ़ोन चलाने लगोगे और उसके बाद भूल जाओगे कि हाँ हमने पढ़ने बैठा था, या फिर मैंने काम करने बैठा था, या फिर मुझे ये काम करना है, या फिर पढ़ाई करनी है, मेरा एग्ज़ाम सर पे है। सब कुछ भूल जाओगे। क्या लगता है इस तरह से एग्ज़ाम निकालोगे? क्या लगता है तुम इस तरह से अपनी ज़िंदगी को सफल बना लोगे? जो तुम फ़ोन चला रहे हो उसके अंदर में इंटरनेट भरा जाता है, उसके लिए पैसा लगता है। आज तुम बैठ करके फ़ोन चला रहे हो तो उसके पीछे में किसी एक शख्स का, तुम्हारे फैमिली में मम्मी पापा या भाई बहन, बड़े भैया, बड़े चाचा चाची, कोई भी हो, दादा या फिर दादी, उनकी पेंशन हो या फिर उनके पैसे हो, वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपना एनर्जी वहाँ दे रहे हैं, जिस वजह से तुम आज बैठ करके पंखे या फिर कूलर या फिर एसी के नीचे में बैठ करके तुम फ़ोन को चैन से बैठकर चला पा रहे हो। वरना तुम्हारे हाथ में ये फ़ोन भी आज नहीं होता। तो वो कुछ किए अपने लाइफ में जिस वजह से कि तुम आज आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। अगर तुम्हारे पापा मम्मी पढ़े लिखे नहीं है या फिर कुछ भी, तो या फिर उनके पास अच्छे जॉब नहीं है, तो वो खुद को रगड़ रहे हैं, खुद को तुम्हारे लिए रगड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, जिस वजह से कि तुम आज अपने कमरे में बैठ करके अच्छी सी लाइफ जी पा रहे हो। ये मत समझो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत अमीर है। नहीं है, वो बस तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो तुम्हें इस काबिल बनना है, और अगर है भी उनके पास इतना पोटेंशियल, तो तुमको इस लायक बनना है कि तुम उन सबको अच्छे तरीके से रिटर्न कर पाओ। तुम्हारे पापा मम्मी को ये ना लगे कि तुम्हारे ऊपर वो खर्च कर कर पैसा बर्बाद कर दिया। वो तो करेंगे ही, उन्हें वो करेंगे, तुम उनके बेटे हो, वो हर चीज़ करेंगे तुम्हें अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, हर चीज़ करेंगे अच्छा पहनाने के लिए। लेकिन तुम्हारा अपना फ़र्ज़ बनता है, जैसे उनका ये फ़र्ज़ था और वो इसे निभा रहे हैं, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम एक दिन इन सारी चीज़ को वहाँ रिटर्न कर सको। तुम अपने मम्मी पापा को कह सको कि हाँ आपने मेरे पे खर्च किया और आज मैं इस वजह से इस लायक हूँ। लेकिन किसी लायक ही नहीं बनोगे, नालायक रह जाओगे, तो फिर क्या मुँह दिखाओगे, क्या बोलोगे? सोचो उस दिन को जब तुम्हारे रिज़ल्ट आएंगे और फिर तुम रिज़ल्ट में कहीं पर भी रैंक नहीं होगा, तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। तब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो फिर से तैयारी करने की, या फिर अपना जॉब में जाने के लिए, या फिर अपना जो भी अभी तक का क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे कोई जॉब ले लेने के लिए, या फिर अपना कोई एक दुकान खोल लेने के लिए, या फिर पापा मम्मी का कोई बिजनेस है तो उसको संभाल लेने के लिए। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत प्राउड वाली बात होगी? क्या लगता है ये तुम्हारा नाम होगा? नहीं। तुम दोबारा से बैठ करके तैयारी करने तो बैठ जाओगे, लेकिन फिर क्या तुम उसी जोश के साथ तैयारी कर पाओगे? वो बाद की बात होगी। लेकिन फ़िलहाल तुम अभी मेहनत करो, अभी तुम अपना 100% दो। एग्ज़ाम्स के टाइम आए जा रहे हैं, अब पास आ रहे हैं, तो खुद को इतना रगड़ो कि आगे चलकर तुम चमक सको। पढ़ रहे हो और अगर बोर हो गए हो, बीच में अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, नींद आ रही है, तो ठीक है थोड़ा उठ कर घूम लो। ये नहीं कि फ़ोन में फिर से लग गया, फिर से फ़ोन में लगोगे, उसके बाद फिर घंटों घंटों फ़ोन चलाते रह जाओगे, टाइम वो पता नहीं चलेगा, टाइम निकल जाएगा, तुम्हारा फिर से पढ़ाई का टाइम हो जाएगा, फिर टाइम ख़त्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, तुम 3 घंटे 4 घंटे तक फ़ोन चलाते रहेगा। जब होश आएगा तो फिर पता चलेगा ओह अफसोस, वक्त तो निकल गया। इसलिए कह रहा हूँ अभी से फोकस करो, अपना हर टाइम को बचाओ, अपने हर टाइम को अपने पढ़ाई पर लगाओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू। तो ज़िंदगी में कुछ तो सपने देखे होंगे, कुछ तो तुम्हारे अपने ख्वाब होंगे ना, जिनको तुम्हें पूरे करने हैं, जिनके बदौलत तुम आगे बढ़ना चाहते हो, जिनके बदौलत ज़िंदगी में कुछ का नाम करना चाहते हो। कुछ तो होंगे तुम्हारे भी सपने, कुछ अपने इरादे होंगे तुम्हारे, कुछ अपने प्लानिंग्स होंगे तुम्हारे। क्या प्लानिंग्स नहीं है भाई? प्लानिंग बनाओ, प्लान करो कि तुम अपनी लाइफ को कैसे लेकर के चलोगे, कैसे अपनी लाइफ को टर्न करोगे, कहाँ से तुम्हें लाइफ में टर्न होना है, कहाँ से तुम्हें लाइफ पे जंप लगाना है।
इन सबको अपने अंदर रखो। बिना प्लान का क्या कर रहे हो, बस चले जा रहे हो? प्लान करो, प्लान करना ज़रूरी है। एक प्लान के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक परफेक्ट प्लान होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। तो पहले एक शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि तुम्हें कैसे अपने लाइफ को लेकर के चलना है। तुम अपने स्टडीज़ के लिए, अपने डेली रूटीन के लिए, अपने दोस्तों को भी जो टाइम देना है वो एक पार्टिकुलर टाइम दो। 1 घंटा काफ़ी है अभी के टाइम में। मैं तो कहूँगा कि दोस्तों को अभी टाइम ही मत दो। क्या ज़रूरत है टाइम देने का? मैंने भी अपनी उम्र में कोई टाइम नहीं दिया था। मुश्किल नहीं होता है ये सब। ऐसा भी नहीं है कि हाँ दोस्त से बात नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। दोस्त को बोलो कि भाई देख मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ टाइम अब बात नहीं हो पाएगा। जो दोस्त सच्चे होंगे वो समझेंगे, तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ देंगे कि हाँ भाई तू पढ़, हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, तेरा करियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तेरा करियर पहले इम्पॉर्टेंट है। इन सबको वो समझेंगे। लेकिन जो फ्रेंड्स नहीं, एनिमी होंगे, बट दिखाते होंगे कि वो दोस्त हैं, वो बोलेंगे भाई तू टाइम नहीं दे रहा मेरे को, तू समय नहीं दे रहा, तो ऐसे दोस्त को अभी के लिए छोड़ दो। क्योंकि जो सच्चे होते हैं वो इंतज़ार करते हैं। गर्लफ्रेंड भी है वो भी इंतज़ार करेगी, या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है वो भी इंतज़ार करेगा, अगर सच्चा होगा तो। नहीं होगा तब तो फिर लाइफ में रख करके ऐसे भी तुम धोखे में हो। तो इसलिए सोचो, समझो इन सारी चीज़ को, गहराई से सोचो, तब जाकर कुछ अच्छा कर पाओगे। तब जाकर तुम्हारे पास एक रिज़ल्ट निकल के आएगा। तब जाकर के तुम्हारे पास एक अपना प्लान होगा कि हाँ तुम्हें कैसे करना है। तब जाकर के तुम्हें अपना कोई भी एक डिसीज़न लेने में तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा। सोचना इस बारे में। क्या सोच रहे हो? पढ़ाई नहीं हो पा रही? इसलिए ना इस वीडियो को सर्च किया या इस वीडियो को ओपन किया, इस वीडियो को प्ले किया कि थोड़ी सा मोटिवेट हो जाओ, वीडियो देख करके थोड़ा सा जोश आ जाए। क्यों अपने जोश को तुम हमेशा खो देते हो? क्यों ये सोचते हो कि तुमसे अब नहीं हो पा रहा? क्यों तुम अपने उम्मीद को छोड़ देते हो? क्यों तुम जहाँ पे जोश से जाते हो अपने मंजिल को अंजाम देने के लिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए जो कोशिश कर रहे हो उसको अंजाम देने के लिए, तो वहाँ से फिर लौट कर क्यों आ जाते हो? क्यों बार बार यूट्यूब खोल कर सर्च करना पड़ता है मोटिवेशनल वीडियोज़, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल लेक्चर्स? क्या फ़ायदा इस काम का? क्या फ़ायदा इस बात का? बताओ। खुद से पूछो, खुद के अंदर में झांक कर देखो, क्या तुम में पोटेंशियल है कि तुम क्रैक कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को? नीट, जेईई, यूपीएससी या फिर कोई भी जो भी तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, या तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स ही हैं, क्या तुम्हें पोटेंशियल है? अगर हाँ तो लगो, ना तो एक बार सवाल करो खुद से, क्यों नहीं है? क्यों तुम नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हारे 2 हाथ नहीं है? क्या तुम्हारे 2 पैर नहीं है? क्या तुम्हारी 2 आँख नहीं है? जिसके 1 आँख होते हैं वो तक कर देते हैं, जिसके 1 हाथ होते हैं वो तक निकाल लेते हैं। तुम क्या चीज़ हो? क्यों खुद को कम आंक रहे हो? तुम में पोटेंशियल है, तुम में कैपेसिटी है कि तुम कर सकते हो। 100% तुम्हारे में कैपेसिटी है। तुम क्यों सोचते हो कि तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है? कि तुम एक रास्ते पे कुछ दूर तक चलकर फिर तुम वहाँ से वापस आ जाते हो? कभी सोचा है कि गलती से भी अगर तुमसे चूक हो जाती है इस रास्ते पर, या फिर तुम जिस तरह से बार बार अपना होप लूज कर देते हो, इस तरह से अगर कहीं मेन टाइम पर जब तुम्हें हिम्मत बांध करके रखना है खुद में, अगर उस वक्त में तुम अपने इस होप को लूज कर देते हो, तब क्या होगा? तुम जो ये सालों से तुम्हारे काबिल होने के इंतज़ार में तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, उनको क्या जवाब दोगे? उनको तो जवाब दे दोगे, लेकिन वो समाज, जो समाज तुम्हारे अगल बगल में है, वो समाज जो तुम्हारा बेइज्जती करने के लिए उतारू हो रहा है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप हर बार तुम्हारे इज्जत को बचाने के लिए लगे हुए हैं, उनको क्या जवाब दोगे? क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा को या फिर अपने घर के जो मेंबर जो तुम्हारे लिए दिन रात परेशान हो रहे हैं, क्या उन्हें तुम्हें जवाब नहीं देना? क्या तुम्हें उनको सेटिस्फाई नहीं करना कि हाँ देखिए आपका मेहनत अब सफल रहा, आपने जो मेरे लिए किया उसका मैं आपको रिज़ल्ट दे रहा हूँ, लीजिए देखिए। उनके हाथ में क्या अपना रैंक वाला रिज़ल्ट नहीं थमाना चाहते हो? सोचो ना खुद से,
क्यों बार बार अपना होप लूज करते हो? तुम में है काबिलियत, खुद को पहचानो, खुद को जानो अंदर से। तुम कर सकते हो, भरोसा रखो। सच बताऊं तो लाखों बच्चे जो कंपटीशन में बैठते हैं उसमें से तो हजारों ऐसे ही बैठे रहते हैं। सच कह रहा हूँ, खुद उनका कोई उम्मीद नहीं रहता, तो तुम उस मौके का फायदा उठाओ ना, उन सबसे आगे निकलो ना। बहुत मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, पिछले साल भी उसी एग्ज़ाम में बैठकर कितने सारे टॉपर्स निकले हैं ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है ना, तो कर लो ना। एक साल फ़ोन से, गर्लफ्रेंड से या फिर अपने दोस्तों से पैसा कमाना चाहते नशा करते हो तो उस नशा तो करना, लेकिन स्टार्टअप के लिए ये पैसे नहीं है जो तुम नशा करोगे। तो सच बताऊं, इन सब में ज़रूरी नहीं है तुम्हें कि तुम अपना पैसा अगर कमाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए पहले स्टार्टअप के लिए कुछ लाखों रुपए होने चाहिए। पूरी ज़िंदगी चमक जाए। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लाइन्स हैं जिसमें तुम बिना स्टार्टअप के, सोचना इस बारे में, आई मीन बिना पैसों के भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आजकल तो कितने फाइनेंसर्स भी बैठे हुए हैं जो कि तुम्हें पैसे देते हैं। वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। बस तुम अपना एक स्कीम बनाओ, एक आइडिया अपना बनाओ, अपने माइंड में एक मैप तैयार करो कि तुम्हें कैसे कैसे ले करके चलना है। तुम्हें बस उन आइडियाज़ को उनके सामने रिप्रेजेंट करना है। तुम्हें बस बताना है कि तुम अगर कोई कंपनी शुरू कर रहे हो या फिर तुम अपना कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो उसे कैसे लेकर के चलोगे, उनको तुम उनके पैसे कैसे लौटाओगे और उसके अलावा तुम उनको प्रॉफिट कैसे दोगे। अगर तुम ये चीज़ उन लोगों को एक्सप्लेन कर देते हो तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी चीज़ में। तुम अपने आइडियाज़ को बस दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना सीख लो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो रिच डैड पुअर डैड, ये एक बुक है, इसको मैं रिकमेंड करूँगा। तुम इसे पढ़ो, इसे समझो। पढ़ नहीं सकते, टाइम बहुत कम है, तो फिर ठीक है। आजकल तो ऑडियो वर्जन भी आ गया, यूट्यूब पर भी है। इसके अलावा पॉकेट FM पर भी है, पॉकेट FM के अलावा कुकू FM पर भी है। तो इन सारे चीज़ों पे डाला हुआ है, तो इन सब का मिसयूज़ मत करो। इंटरनेट है फ़ोन में नेट पैक है, इतने सारे डाटा सेव करके रखते जाते हो इंटरनेट से, कुछ वीडियो, फालतू फालतू गाने या फिर कुछ भी, तो इन सब को रिकॉर्ड करो ना, इन सब को स्टोर करके रखो ना। मोटिवेशनल स्पीच सुनने, मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेक्चर सुनने, उन लोगों के बात सुनने, सर्च कर लिया यूट्यूब खोल करके। क्या करोगे? देखोगे और 2 मिनट बाद फिर से भूल जाओगे। वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी फिर जाओगे जोश के साथ पढ़ने और फिर 2 घंटे बाद गायब। वो जोश सब गायब। क्या कर रहे थे पहले, क्या इसके पहले क्या सोच करके बैठे थे, सब कुछ ख़त्म, कुछ भी याद नहीं रह जाएगा। फिर से अपना वही फ़ोन उठाओगे और फिर फ़ोन चलाने लगोगे और उसके बाद भूल जाओगे कि हाँ हमने पढ़ने बैठा था, या फिर मैंने काम करने बैठा था, या फिर मुझे ये काम करना है, या फिर पढ़ाई करनी है, मेरा एग्ज़ाम सर पे है। सब कुछ भूल जाओगे। क्या लगता है इस तरह से एग्ज़ाम निकालोगे? क्या लगता है तुम इस तरह से अपनी ज़िंदगी को सफल बना लोगे? जो तुम फ़ोन चला रहे हो उसके अंदर में इंटरनेट भरा जाता है, उसके लिए पैसा लगता है। आज तुम बैठ कर के फ़ोन चला रहे हो तो उसके पीछे में किसी एक शख्स का, तुम्हारे फैमिली में मम्मी पापा या भाई बहन, बड़े भैया, बड़े चाचा चाची, कोई भी हो, दादा या फिर दादी, उनकी पेंशन हो या फिर उनके पैसे हो, वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपना एनर्जी वहाँ दे रहे हैं, जिस वजह से तुम आज बैठ करके पंखे या फिर कूलर या फिर AC के नीचे में बैठ करके तुम फ़ोन को चैन से बैठकर चला पा रहे हो, वरना तुम्हारे हाथ में ये फ़ोन भी आज नहीं होता। तो वो कुछ किए हैं अपने लाइफ में जिस वजह से कि तुम आज आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। अगर तुम्हारे पापा मम्मी पढ़े लिखे नहीं है या फिर कुछ भी, तो या फिर उनके पास अच्छे जॉब नहीं है, तो वो खुद को रगड़ रहे हैं, खुद को तुम्हारे लिए रगड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, जिस वजह से कि तुम आज अपने कमरे में बैठ करके अच्छी सी लाइफ जी पा रहे हो। ये मत समझो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत अमीर है, नहीं है। वो बस तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो तुम्हें इस काबिल बनना है। और अगर है भी उनके पास इतना पोटेंशियल, तो तुमको इस लायक बनना है कि तुम उन सबको अच्छे तरीके से रिटर्न कर पाओ। तुम्हारे पापा मम्मी को ये ना लगे कि तुम्हारे ऊपर वो खर्च कर कर पैसा बर्बाद कर दिया। वो तो करेंगे ही, उन्हें वो करेंगे, तुम उनके बेटे हो,
वो हर चीज़ करेंगे तुम्हें अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, हर चीज़ करेंगे अच्छा पहनाने के लिए, लेकिन तुम्हारा अपना फ़र्ज़ बनता है, जैसे उनका ये फ़र्ज़ था और वो इसे निभा रहे हैं, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम एक दिन इन सारी चीज़ को वहाँ रिटर्न कर सको, तुम अपने मम्मी पापा को कह सको कि हाँ आपने मेरे पे खर्च किया और आज मैं इस वजह से इस लायक हूँ। लेकिन किसी लायक ही नहीं बनोगे, नालायक रह जाओगे, तो फिर क्या मुँह दिखाओगे, क्या बोलोगे? सोचो उस दिन को जब तुम्हारे रिज़ल्ट आएंगे और फिर तुम रिज़ल्ट में कहीं पर भी रैंक नहीं होगा, तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा, तब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो फिर से तैयारी करने की, या फिर अपना जॉब में जाने के लिए, या फिर अपना जो भी अभी तक का क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे कोई जॉब ले लेने के लिए, या फिर अपना कोई एक दुकान खोल लेने के लिए, या फिर पापा मम्मी का कोई बिजनेस है तो उसको संभाल लेने के लिए। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत प्राउड वाली बात होगी? क्या लगता है ये तुम्हारा नाम होगा? नहीं। तुम दोबारा से बैठ करके तैयारी करने तो बैठ जाओगे, लेकिन फिर क्या तुम उसी जोश के साथ तैयारी कर पाओगे? वो बाद की बात होगी, लेकिन फिलहाल तुम अभी मेहनत करो।